गुरुजी, मैं 6 वर्षों से कैंसर से पीड़ित हूँ। दवा, कीमो से ठीक हो जाता हूँ, फिर हो जाता है। पहली बात समस्या। तो स्मृतियों के कारण ऐसा होता है। अगर स्मृति बनी रहेगी तो रोग फिर रिपीट करेगा। तो जब स्मृतियाँ नष्ट होती हैं तो रिपीटिशन बंद होता है। गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ और मुझे आपके बारे में मेरे एक सहयोगी ने बताया, तो मैं सीधा चला आया। मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी ना। कितने लोग हैं आपके डीएनए में, कितने लोग रखे हैं आपने? जी, मेरे डीएनए में मेरे परिवार के मेरी पत्नी और 3 बच्चे, यानी कुल 5 लोग हम हैं। एक बार इनका संकल्प करा दो फिर से डीएनए का, फिर उसके बाद भेजो। डीएनए गड़बड़ है, डीएनए गड़बड़। गुरुजी, मैं 6 वर्षों से कैंसर से पीड़ित हूँ। दवा, कीमो से ठीक हो जाता हूँ, फिर हो जाता है। पहली बात समस्या। ठीक हो जाते हो फिर हो कैसे जाता है? ये कौन-सी बात है? 2 में से एक बात वो करिए। ये कैंसर। बोलिए कि ठीक नहीं होते हो, है ना? वो जी, दबा देते हैं, डॉक्टर चीज़ों को दबा डॉक्टर देते के हैं। रिपोर्ट में हाँ, आता है। यस। तो स्मृतियों के कारण ऐसा होता है। अगर स्मृति बनी रहेगी तो रोग फिर रिपीट करेगा। हाँ? रोग जी, स्मृति से उत्पन्न होता है। स्मृति के कारण ही रोग बनते हैं। हाँ? तो जब स्मृतियाँ नष्ट होती हैं तो रिपीटिशन बंद होता है। हुँ? नहीं बार-बार वही रोग रिपीट करता रहता है, बार-बार, बार-बार उसी से मृत्यु होती है ना? गुरुजी, देखिए कितने बीमारी। तमाम कष्ट थे, सब नष्ट हुए। भ्रम बना रहता था, बहुत भ्रमित रहते थे। देखिए क्या-क्या कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए आपके। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, तलुओं में धीरे धीरे सुनपन आ रहा था। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की। लीवर में गांठें, किडनी में सड़न हो रही थी। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, एसिडिटी होना। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी। ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स बन रहे थे, सूजन था। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, गिराने वाली स्मृतियाँ थी। सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी। इंसुलिन इम्बैलेंस था, पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी। जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, अर्ध कोमा में रखने वाली स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी, कोलोन में, रेक्टम में, रक्त में, भोजन नली में और हड्डियों में। इतना कष्ट होता था। अब आप उठ बैठ के चेक करिए, देखिए आपको कोई कष्ट तो नहीं है? गुरुजी, ये प्रत्यक्ष में तो नहीं था ना, वो भीतरी है ना। प्रत्यक्ष में गुरुजी वैसा महसूस नहीं होता है, वो जो है भीतर का ही है। हाँ, देखिए भीतर का ही देखिए। देखिए भीतर का। भीतरी ही है। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी और हृदय शिथिल करने वाली स्मृतियाँ थी। धीरे-धीरे अंदर हृदय शिथिल हो रहा था। ठीक है? शिथिल होता जा रहा था, ऐसा। आप फर्स्ट क्लास और एकदम बढ़िया और मस्त। गुरुजी, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि मेरे परिवार में मेरे सभी बच्चे हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी ये रहता है, पढ़िए क्या रहता है, हाईली क्वालिफ़ाइड के बाद भी क्या रहता है देखिए, जो हाईली कैंसर। क्वालिफ़ाइड है। देखिए, अर्ध कोमा में रखने वाली स्मृतियाँ थी और सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी। ये समस्या, इसके कारण ऐसा होता था। अभी आप बढ़िया है, कल एक महाहवन करिए दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है, ताकि आपके जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ वो भी नष्ट हों। ठीक है? खुश रहिए। जी, और गुरुजी, एक और बड़ी समस्या ये है कि मेरे परिवार में रोजी रोजगार नहीं है। मैं सरकारी नौकरी में था, रिटायर करने के बाद वो पैसे लगा के कुछ बिजनेस करना चाहा, वो भी फंस गया। जब और बुद्धि नहीं काम करती, बुद्धि नहीं काम करती कोई थी आपकी, समझ गए? कोई बच्चे रोजगार में नहीं है, बोला जबकि वो लोग बोग हाईली बोला ना, क्वालिफाइड हैं। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ खूब सक्रिय थी, पढ़िए। लिखा, ये बुद्धि नहीं काम करने देती थी, कोई अच्छा काम करने चलो, उल्टा करा देती थी स्मृतियाँ। जी, आपको जी। परिणाम फिर गलत आता था, डिसीज़न गलत हो और जाता था। अब आप डिसीज़न अच्छे से ले पाएँगे। कल एक महाहवन करिए दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, उसको करिए ताकि असाध्य रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हों। हरि हर।